अगर जमहूरियत नहीं पनपती तो या इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है या मीडिया का कसूर है। आप लोगों को तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया हम इक़्तिदार पकड़ के आपकी झोली में डाल दें और उसके बाद पीछे होके बैठ जाएं हाथ बांध के। यानी आपने खुद से तो कुछ नहीं करना। मैंने किधर कहा कि मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तो हमारी लीडरशिप अभी का कसूर है। अगर आपकी पता नहीं लीडरशिप आप बिल्कुल क्यों बेबाक होती, अल्फाज को देखिए, ऑनेस्ट शायद होती, अल्फाज तो इस्लामाबाद हाई उसका कोर्ट, मैं मान लेना, मेरी बात सुन ले शेख साहब। कैसर अहमद शेख साहब, ये भी बात तो फैक्ट है ना कि हमारी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है। आप PMLN की मिसाल ले लें, या मियाँ साहब होंगे, मियाँ साहब के भाई होंगे, या उनकी कोई औलादें होंगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद भी उन्होंने होना है और हिज़्ब इक़्तिदार का कायद भी उन्होंने होना है। बाकी सारे जो हैं वो अगर आएंगे भी तो 3 महीने के लिए आएंगे, जैसे दोस्त अहमद खोसा आए थे और फ़ौरन उनकी छुट्टी भी हो जाएगी जब मसले हल हो जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहायत अहम टॉपिक पे आप मुबशर लुकमान बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, ये मैं समझता हूँ, इसमें दो राय ही नहीं है। हमारी पार्टियाँ तो चंद लोगों की या ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, लेकिन उसमें है, आप देखेंगे ना, उसकी वजूहात क्या हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ रहीं। उसकी वजूहात यही रही कि उन पार्टियों को रजिस्ट ही नहीं किया गया, कि उन पार्टियों के अंदर न बातचीत होती है खुल के, न डिस्कशन होती है। अभी हमारी पार्टी इस वक्त पावर में है, हुकूमत में है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पिछले 4 महीने में हमारी कोई पार्लिमानी पार्टी की मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई हुई हो। और किस तरह ये पार्टी चलती है, ये क्यों। उसके अलावा आप जो मुख्तलिफ लोग हैं, चंद ही लोगों को, पिछले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने चंद ही लोगों को पिछले कोई 30-35 साल में उन्हीं लोगों को ही मिनिस्टर बनाया है, उन्हीं लोगों को आगे किया है। कोई इलेक्शन नहीं होते हमारे यहाँ बाकायदा। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आप कितना अरसा हो गया आपके यहाँ इलेक्शन नहीं होते। लेकिन मसला ये है कि और लोग भी ऑर्गेनाइज अपने आप को नहीं कर पा रहे ना। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने बैकिंग की, वो उन्हीं की पार्टियां थी। आप देख लीजिए, मैं कराची में देखता हूँ, MQM को मैंने देखा है कितना अरसा किस तरह बने। अब उनमें शिकस्त हो रही है। तो हम देखिए ना, हमें भी मीडिया ने क्या किया, मीडिया का रोल यहाँ क्या है। मीडिया ने कितने और लोगों को जाके हाईलाइट किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर किया। तो किस तरह कोई पार्टी बनेगी या किस तरह कोई लोग आगे आएंगे उन्हीं पार्टियों में, जब चंद ही अच्छा, लोग यानी हर बार यानी ठीक उन्हीं है को शेख ही साहब, मैं समझ गया। अगर जमहूरियत नहीं पनपती तो या इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है या मीडिया का कसूर है। आप लोगों को तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया हम इक़्तिदार पकड़ के आपकी झोली में डाल दें और उसके बाद पीछे होके बैठ जाएं हाथ बांध के। यानी आपने खुद से तो कुछ नहीं करना। मैंने किधर कहा कि मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तो हमारी लीडरशिप अभी का कसूर है। अगर आपकी पता नहीं लीडरशिप बिल्कुल आप क्यों बेबाक होती, अल्फाज को देखिए, ऑनेस्ट शायद होती, अल्फाज तो इस्लामाबाद हाई उसका कोर्ट, मैं मान लेना, मेरी बात सुन ले शेख साहब, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है ना, तोशा खाना की जितनी डिटेल्स हैं सदर और वज़ीर आज़म की पिछले जितने भी सालों की, वो ज़रा पहुँचा दें। तो वो अभी तक तो हुकूमत ने नहीं पहुँचाई। ये कितनी को मुश्किल डिटेल है, ये ये तो कंप्यूटर प्रिंट आउट है ये ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी कहा है, मैंने 4 महीने पहले ये बात की है हम्म, कि जो खुला है ना इमरान खान साहब का तोशा खाना, हम्म, ये सबका तोशा खाना खुलेगा। देखिए, यही बातें हैं, हमने क्यों ऐसी चीजों को छुपा के रखा हुआ है। क्यों चंद लोग ही यहाँ पावरफुल रहे और लोगों को देखिए ना, ये बात बड़ी खुल के है, सबका हर एक को ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं मुबशर, मसलन मैंने 97 से लेकर 99 तक कोई तनख्वाह नहीं ली। मीडिया ने कितना हाईलाइट किया। मसलन जो यूनिवर्सिटियां मैंने बनवाई चनियोट में, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी अपने जेब से वहाँ सारी ज़मीन लेके दी। एक निमर यूनिवर्सिटी को तो हाईलाइट किया जाता है, फास्ट यूनिवर्सिटी अगर कैसर अहमद शेख ने बनवाई तो कोई बताने वाला नहीं है। मसलन मैं अभी बना हूँ स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन बना हूँ। मैंने कहा मैंने गाड़ी नहीं लेनी, मैंने कोई ड्राइवर नहीं लेना, मैंने कोई पेट्रोल नहीं लेना। अगर कोई एक भी बंदा जाके एक रात रह लेता है ना होटल में, तो आप कितने कितने दिन उसकी बात करते हैं कि हुकूमत के खर्चे पे हो रहा है। जिसने अपने पास से खर्च किया, अपने जेब से और हुकूमत से पैसे नहीं लिए, उसको तो हाईलाइट नहीं किया जा देखें रहा। ना, ये तो आपकी किसका पार्टी का काम है ना, सिर्फ एक सेकंड नहीं, मेरा काम नहीं है। आप हुकूमत में हैं और आपके पास पूरी PID भी है और आपके पास तर्जुमानों की एक फौज है। मरियम औरंगजेब हैं, फ़हद हैं वहाँ पे, डिजिटल मीडिया के हेड हैं, और पता नहीं कितने आप लोगों के 78 तो आपके वज़ीर और मुशीर हैं। यार, ये आप लोग खुद भी कुछ हाईलाइट करेंगे कि सब कुछ हमने हाईलाइट करना? हमारा काम आपकी मर्ज़ी की जब खबरें देना नहीं है।
नहीं नहीं, आप तो अपनी बात कर, मैं वही तो आपसे पॉइंट कर रहा हूँ, जो पार्टी जिसको चाहेगी उसको हाईलाइट तो करेगी इसका ना, मतलब है जिसको आपकी चाहेगी पार्टी नहीं। नहीं ऐसा तो रिकग्नाइज करती कि आपने नया काम जो किया। बंदा नया जो बंदा मुल्क की खिदमत करना चाहे, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, 50 साल हो गए मुझे, पहले मैंने 20 साल इलेक्शन लड़े और हाईएस्ट वोट लेता रहा कारोबारी लोगों का, मेरे जैसे रिकॉर्ड अभी तक कायम है, आप जाके वहाँ अंदाजा कर लीजिए। मैंने महसूस किया कि वहाँ चैम्बर्स में हमारे इकोनॉमिक मैटर्स पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने कहा उस ग्रास रूट लेवल पे आऊँ, मैं कराची रहता हूँ, मैं जाके अपने होम टाउन में जहाँ मैं नहीं गया हुआ था, मैं पैदाइश ज़रूर मेरी वहाँ की थी, मैं जाके वहाँ गलियों मोहल्लों लोगों को 30 साल से मिल रहा हूँ जाके, और यही मकसद था। डॉक्टर महबूब हक साहब का मैं बहुत ज़्यादा करीबी साथी रहा। मेरा मकसद ये था कि हम ये मईशत का जो मामलात हैं, जो कारोबारी लोग हैं, लेकिन यहाँ तो बाहर से आता है एक आदमी, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है और फिर हफीज़ शेख साहब वापस चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं लगता। इसी तरह शौकत तरीन, कोई भी जो बिजनेस समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने इकानमी को फ्लोरिश करना है, मेरे सामने डॉक्टर महबूब हक साहब को मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और पूछते थे कि इंडिया पाकिस्तान आगे जा रहा है इकानमी में, हम कैसे और आगे बढ़ाएं इंडिया को। तो उनको वो बताना था आप भी अफगानिस्तान में जंग करा लें और उसके जो एड आती है उसको खाना शुरू कर दें, क्योंकि यही बस यही महबूब कर हक रहे जो हैं, थे वो यही ज़ियाउल हक कर के रहे थे हैं ना, सब। तो फाइनेंस मिनिस्टर। अब बशर, अब वो जो हमारी जमहूरियत के जरूरत तो है, नहीं थे। यानी इसका मतलब आप ये तो मेरा जमहूरियत, पॉइंट बता रहे हैं कि जमहूरी औकात में हमारे लिए इकॉनमी अच्छी नहीं रह सकती, जब भी आमिर या डिक्टेटर आया हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई। वजह यही है ना कि कंसंट्रेशन नहीं रही ना। देखिए ना, बात तो वही जो आप दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ आपके, जो आप पीरियड्स आप देख लें, जब भी यानी जो गैर जमहूरी हुकूमतें पिछले 15 साल से, हमारी असम्बलियाँ तो 3 मुस्तकिल 5-5 साल का पीरियड पूरा कर रहे हैं, रिजल्ट क्या निकला? देखिए मैं आपको बात वो बताना चाह रहा था कि 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज वो 12 गुना हो गए हैं। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, इससे हमसे बड़ी इकानमी बन गई। हमें देखना पड़ेगा वो क्या वजह हुई, वहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट ने क्या किया, कोई एक काम नहीं हुआ कि ये हमारी अब अच्छा चलें, अब पॉलिटिशियन पहले पहले इस्टेब्लिशमेंट थी, लतीफ़ खोसा साहब ने अदलिया को भी सबने डाला, आपने सबने रोल मीडिया को प्ले भी किया डाला, हमारे अब मुल्क ब्यूरोक्रेट भी आ गया। में, सियासतदान का सबका कसूर रोल नहीं प्ले। है, ठीक है। अगर आपके लिए एक को सिंगल आउट करेंगे तो मसले का हल नहीं निकाल राइट।